जन जन में राम अगर मानते हो तो छुआछूत क्यों? अभी घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ने दी गई, भीम आर्मी ने जाकर वहां पे बारात चढ़ाई है। क्यों ना चढ़े घोड़ी पे भाई? घोड़ी किसी के बाप की थोड़ी है कि घोड़ी पे दलित नहीं चढ़ेगा, घोड़ी पे ठाकुर ही थोड़ा ना चढ़ेगा, घोड़ी पे पंडित ही थोड़ा ना चढ़ेगा, घोड़ी पे कार में चलिए, हवाई जहाज में चलिए। मैं कह रहा हूँ पहले घोड़ी पे तो चले वो, अभी उस पे घोड़ी पे चलने लायक नहीं चलने दे रहे। उन्होंने लड़ाई लड़ी है घोड़ों पे, हाथियों पे, वो उनकी इज्जत से खेल रहे हैं आप। देखिए ऐसा है, घोड़ी किसी की माँ बहन तो है नहीं, तो भाई जब ब्राह्मण हरि को सबसे ज्यादा मानता है तो हम तो हरिजन ब्राह्मण को कहेंगे, ब्राह्मण अपने को तो हरिजन नहीं कहता है, वो शूद्रों को ही क्यों हरिजन कहता है? जबकि जो SC ST माइनॉरिटी ये तो ना तो हिंदू हैं, ना संविधान में कहीं इनको हिंदू लिखा, ना किसी ग्रंथ पंथ में हिंदू लिखा। अभी डिबेट चल रही है, लंबी चौड़ी डिबेट मीडिया पे चल रही है कि तुलसीदास दुबे जो कि स्वर्ण जाति से था, तुलसीदास दुबे, उसने कितनी घिनौनी बात कही है शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। तो इस तरह की मानसिकता इनकी शुरू से रही है। आप चाहते हैं कि मंदिरों में स्कूल खोल दें? बिल्कुल खोलने चाहिए भाई। हम धर्म के लिए कहाँ जाएगा? धर्म, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म है क्या? आदमी के लिए धर्म जरूरी नहीं है? धर्म उतना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है। आदमी का पेट धर्म से नहीं भरता, आदमी का पेट रोजगार से भरता है, आदमी का पेट जो है खाने से भरता है। जब उसे रोजगार, रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगी, तो ये यही तो नहीं चाहते कि भाई आदमी अनपढ़ रहे, गंवार रहे और हम इनके धर्म के चक्कर में पड़ करके। भगवान मिल जाएंगे आपको मंदिर में, तो जरूरत क्या है सब चीजों की? अगर भगवान मिलते तो ये जो इतने तमाम भगवाधारी घूम रहे हैं, किसी को भगवान मिले आज तक? किसी को भगवान नहीं मिले आज तक। और ये जो बेचारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की महिलाएं बुढ़ी हो गई हैं, बुढ़िया हो गई हैं, वो अपने घी को जला जलाकर, जो देसी घी है जिसको बच्चों को खिला करके उनका ब्रेन मजबूत बना सकती थी, उस घी को वो दिए को खिलाती हैं, दीवार को खिलाती हैं, जो कि वो दीवार काली हो जाती है, फिर उसकी पुताई कराती हैं। तो आप देखो ना कि जो घी हमें खिलाना चाहिए था। आप नास्तिक हैं संजीव जी? नहीं, मैं नास्तिक नहीं, मैं वास्तविक हूँ। क्या OBC को हिंदू मानते हैं? क्या दलित को हिंदू मानते हैं? क्या पिछड़े को हिंदू मानते हैं? क्या ST को हिंदू मानते हैं? क्या जैन को हिंदू मानते हैं? क्या बौद्ध को हिंदू मानते हैं? क्या पारसी को हिंदू मानते हैं? या सिख को हिंदू मानते हैं? हिंदू है कौन? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले तो ये स्पष्ट करें कि ये हिंदू मानते किसको हैं। अगर इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, SC ST माइनॉरिटी, तमाम अल्पसंख्यक जो हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, अगर आप पंजाब में जाइए तो पंजाबी तो कहता हम हिंदू नहीं है, साफ कहता है वो। और वो अलग डिमांड करता है कि भाई हम तो, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारा पंथ ग्रंथ सब अलग है। इसी तरह से आप जाइए, जो है क्रिश्चियन है वो अलग करते हैं, जो आदिवासी हैं उनका साफ लिखा हुआ है। मुस्लिम अलग है, पंजाबी अलग है, सिख अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग हैं, हिंदू हैं कहाँ? बाकी अगर ये हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं तो बाकी ये सब लोग ये कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ भेजेंगे? लेकिन जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि सबका DNA एक है और सभी हिंदू हैं। नहीं, जब सबका DNA एक है और सभी हिंदू हैं तो भाई तुम हिंदू राष्ट्र बना क्यों रहे हो? जब सब एक ही लोग हैं। ये कहते हैं कि मुस्लिम भी पहले हिंदू था, दलित भी पहले हिंदू था, तमाम लोग पिछड़े भी हिंदू थे। जब सब हिंदू ही हैं तो उस विषय को बार बार क्यों उठा रहे हैं आप लोग? उस विषय को छोड़ दो वहीं पे ही। जब हिंदू हैं ही तो उसमें कहाँ दिक्कत है? क्यों तो मुसलमानों को, अभी आपने देखा राजस्थान में 2 मुस्लिम लोगों को उठा के लाए और उसके बाद में लाकर उनको हरियाणा में उनकी हत्या कर दी गई, जला के मार दिया गया। नोएडा में जहाँ मैं बैठा हूँ, नोएडा की आप बात करिए, ग्रेटर नोएडा में अखलाक हत्याकांड किससे छुपा नहीं है। तो जब हिंदू हैं मुस्लिम भी, तो क्यों तुम उनको जला रहे हो, क्यों उनको मार रहे हो? दलितों के साथ ये दिन रात हो रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ है संजीव कुमार। संजीव कुमार पेशे से पत्रकार हैं और आज नोएडा में पहुंचे हैं, गेजा गांव में। हमने सोचा इनसे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इसी विषय पे हम संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी नमस्ते, जय भीम। जय भीम, नमस्कार। अब पूरे देश में बात चल रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करें, चर्चा करें, आज बड़ा इसको लेकर के भाजपा, खासकर भाजपा का एजेंडा रहा है, संघ का एजेंडा रहा है शुरू से ही कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। 2025 में संघ को 100 वर्ष हो जाएंगे करीब, और 100 वर्ष में ये घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाया जाए। हालांकि यहाँ बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान चलता है। संविधान की जिस तरह से यहाँ पर जो है बात होती है, संविधान को लेकर के जिस तरह से लोग यहाँ पर दिन रात डिबेट भी करते हैं, लेकिन अब जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है 2014 की अगर बात करें, केंद्र में फुल फ्लैश आई, फिर उसका दूसरा टर्म भी अब चल रहा है। अब फिलहाल क्या है, भाजपा ये चाहती है, सिर्फ ये दिखावा चाहती है हिंदू राष्ट्र ये बनाने के उसमें नहीं है। ये चाहती है कि सिर्फ हम बात हिंदू राष्ट्र की करेंगे, हम बात जो है हिंदुओं की करेंगे, लेकिन ना तो हिंदुओं को फ़ायदा,
अब इनको ये पूछिए पहले कि हिंदू किसको मानते हैं। हिंदू व्यवस्था क्या थी। यहाँ ये कैथरीन मायो ने एक पुस्तक लिखी थी 1927 में, जो कि अमेरिकन थे, इतिहासकार थे, बड़े इतिहासकार थे। और उस समय ये लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि सहवास की जो उम्र थी, सहवास की उम्र हिंदू मान्यता के अनुसार वो 12 वर्ष थी। यानी कि 12 वर्ष की बच्ची वर्जन मानी जाएगी और 12 वर्ष की बच्ची को बालिग मान करके उसके साथ कुकृत्य किया जाएगा, जिसे आज हम पोस्को एक्ट में, जो कि संविधान में जो धारा पोस्को एक्ट की दी गई है। जब वो डिबेट इस पर चली, फिर ये पहले 10 साल उम्र थी, इसी तरह 13 वर्ष हुई, फिर ये 14 वर्ष हुई। और इसका विरोध किन्होंने किया? उम्र बढ़ाने का विरोध भी करने वाले हिंदू ही लोग थे। वही इसका विरोध करते थे कि नहीं, 10 ही वर्ष रखा जाए, वर्जन जो लड़की थी उसकी उम्र 12 वर्ष रखी जाए। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह सीधी है, छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करना, छोटी बच्चों के साथ जिन्हा करना, छोटी बच्चियों के साथ उनके साथ सहवास करना, उनको गर्भ धारण कराना। आपने देखा होगा कि जो प्रथा चलती है साउथ में भी है, जिसको हम बोलते हैं बाल विवाह, और जिसको बोलते हैं दासी प्रथा, देवदासी प्रथा क्या है? वो यही तो है। उसका विरोध करते थे। मंदिरों में होता था उनके साथ ये काम? बिल्कुल, साउथ के मंदिरों में होता था। और मैं आपको कुछ वीडियो मेरे पास हैं जो कि भारत सरकार ने दूरदर्शन चैनल पे चलाई, वो बना करके उन पे खुद ये लिखा हुआ है, उनमें खुद दिखाया गया पिक्चरों में और खुद किताबों में है कि किस तरह से ये लोग उन बच्चियों को, जो कि छोटी बच्चियां होती थी, उनको दान लोग कर देते थे और फिर उन बच्चियों के साथ वहां पर गलत काम होता था, उनका गर्भ धारण होता था, उनसे जो संतानें पैदा होती थी उनको हरिजन नाम दिया गया, यानी कि नाजायज औलाद, जो हरिजन कहते थे, जिसका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा विरोध किया कि गांधी से कहा। कुछ जाति प्रमाण पत्र भी बनते हैं देश में कहीं कहीं। बिल्कुल बनते हैं, लेकिन उसका विरोध तो किया लोगों ने, बाबा साहब ने उसका विरोध किया। गांधी को खुद कहा कि मिस्टर गांधी आप हमें हरिजन ना कहें। अब हरिजन की बात अब करते हैं लोग, मैं खासकर बता दूं कि हरिजन ये कहते हैं जो हरि को मानने वाले लोग हैं, तो हरि की संतान, हरि की संतान और हरि को मानने वाले हम कहते हैं। चलो, अब हरि को सबसे ज्यादा जो मानता है वो ब्राह्मण मानता है। अब उस समय का जो आंदोलन था, जो लोगों को शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, जो संत रविदास जी जो थे, हमारे जो बहुजन समाज के संत हुए, धर्मगुरु हुए, उसमें सबसे ज़्यादा उस समय क्रांतिकारी थे वो, क्योंकि समाज सुधारक थे वो बड़े। क्योंकि जो बुद्ध का जो मिशन था, बुद्ध ने जो बात कही वो संत रविदास जी ने कही, वो फूले साहू अम्बेडकर तमाम लोगों ने वही बात कही है जो बुद्ध ने कहा है। अब ये जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है हमारे देश में, बड़े बड़े नारे दे जा रहे हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान में कोई ऐसी सुविधा दी जा सकती है क्या, हिंदू राष्ट्र बन जाए जिससे? देखिए, संविधान में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। संविधान को बनाने वाले उस समय जो लोग थे, उसमें हर वर्ग, हर समाज का, हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति था। और उसके जो चीफ जो थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से संविधान में इस भारत का जो चिन्ह दिया है वो सम्राट अशोक की लाट दी है कि किसी ना धर्म का है, ना किसी पंथ का है, ना किसी मजहब का है, जो कि आगे चल के कोई लड़ाई ना हो। उन्होंने संविधान में जो संविधान का पहला जो प्रिम्बल है उसको आप पढ़ लो, अगर उसे ही व्यक्ति पढ़ ले तो उससे सारा सार समझ में आ जाता है। किसी भी धर्म पंथ ग्रंथ की बात ही नहीं कही है उसमें। जो आप जैसे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, स्पेशली जो बहुजन है, दलित हैं, SC ST हैं, ये हिंदू धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं आजकल? देखिए, धर्म का विरोध नहीं है, किसी धर्म का कोई विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ विचार का कर रहे हैं वो, सिर्फ विचारधारा का विरोध है। आप ये समझिए, जो हिंदू राष्ट्र, इनकी जो परिभाषा है, जो आज नव हिंदू या जो कट्टर नव हिंदू पैदा हुए हैं, जो जिन लड़कों को ये नहीं पता कि हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदू हैं कौन, हिंदू आया कहाँ से, उनको यही नहीं पता। वो तिलक लगा करके और भगवा गमछा डाल करके गली मोहल्ले में चिल्ला रहे हैं, धागे बहुत बांधे हैं, और धागे बहुत बांधे हैं। का बहुत प्रचार चल रहा है। हाँ, वो एक प्रोपगेंडा है, वो एक प्रोपगेंडा है कि ताकि ये जो छात्र हैं, ये जो युवा पीढ़ी है, SC ST OBC की नई जनरेशन है, वो पढ़े ना, वो शिक्षा से दूर रहे, वो आडंबर में फंस के रहे, क्योंकि शिक्षा से SC ST OBC माइनॉरिटी को दूर रखना है। ये प्रोपगेंडा। शोभा यात्राओं में इनकी ज्यादा भीड़ है और कांवड़ यात्राओं में ज्यादा इनकी भीड़ है, बहुत संख्या बढ़ती जा रही है युवाओं की ऐसे धार्मिक कार्यों में। देखिए, उसका कारण ये है, जब आप व्यक्ति से रोजी रोजगार छीन लोगे, जब आप व्यक्ति से रोटी छीन लोगे, जब व्यक्ति भूखा होता है इस देश में, तो उसको फिर आडंबर की तरफ धकेला जाता है। व्यक्ति जब घर में खाली रहता है तो वो पूरे दिन ये देखता है कि मेरा भला कैसे होगा, वो चमत्कार की अपेक्षा करता है, कोई चमत्कार होगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, इस तरह की अपेक्षा इस तरह के युवा। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों की भीड़ लगती है हर महीने। धीरेन्द्र शास्त्री तो एक प्यादा है,
उससे बड़े बड़े बाबाएं बैठे हैं, उनमें करोड़ों अरबों रुपया बाहर से फंडिंग आती है। इसकी जांच करा लीजिए, भारत सरकार जांच कराए कि ये जो बाबा हैं जब ये दान किसी से नहीं लेते, जब ये किसी से कहीं मांगने नहीं जाते, तो ये सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आखिर यार ये पैसा आता कहाँ से, किसका पैसा है? मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी ये बाबा हैं और देश के जितने भी मंदिर हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, पहले तो किसी की औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना दे, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, जितने भी मंदिर हैं, शिक्षा की बात करिए, उन मंदिरों के अंदर आप स्कूल खोलिए, उन मंदिरों के अंदर आप एजुकेशन सेंटर खोलिए। बात ये कर रहे हैं कि जितने मदरसे हैं, मदरसों में हम स्कूल खोलेंगे। भाई मदरसों में तो स्कूल चल रहे हैं उनके, आप मंदिरों में घोषणा करो ना। जितने भी ये धार्मिक बाबा हैं, धार्मिक जो लीडर हैं, मोहन भागवत हैं, वो घोषणा करें कि मंदिरों में हम कल से ही पाठशाला शुरू करेंगे। आप ये बात मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं कि मदरसों में, उनकी मस्जिदों में क्यों नहीं चला सकते? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा हिंदू धर्म को निशाने पे लेते हैं। आप ये देखिए, जितने भी मदरसे हैं उनमें एजुकेशन दी जा रही है। आप मदरसे का सर्वे करिए, हर मदरसे में एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और अब तो ये भी हो गया है कि उनकी मजहबी शिक्षा के अलावा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमाम शिक्षाओं में वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। मैं वास्तविक हूँ और मैं सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अब ये एक प्रोपगेंडा चल गया है कि जो हिंदू की बात ना करे वो नास्तिक हो गया। ये प्रोपगेंडा है, ये प्रोपगेंडा आप डीएनए मिलाओ ना भाई। आप जाइए यहूदियों के पास, बड़े बड़े हमारे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी धर्म की बात करते हैं, मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं वो। तो क्या दिक्कत है अगर धर्म मजबूत हो जाएगा देश में? देखिए ऐसा है, धर्म मजबूत से ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए मनुष्य मजबूत हो, मनुष्य की बुद्धि मजबूत हो। मनुष्य जो देश की जो जनरेशन है वो मजबूत कैसे होगी? शिक्षा से होगी, स्वास्थ्य से होगी। जब उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, अभी आप देखिए जा करके लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, महिलाओं को लोग, गर्भवती महिलाओं को लोग रिक्शे में लेके जा रहे हैं बच्चे। भगवान सारे दुख दूर कर देंगे। भगवान अगर दुख दूर करते तो इस संसार में, खासकर भारत में 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो यहाँ बेचारे इतने परेशान, 33 कोटि बताते हैं, 33 कोटि हो, करोड़ हो, में राम भी बताए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कण कण में है। हम राजपूत समाज की बात ही नहीं कर रहे। पहली बात तो कहीं भी इतिहास में एक लड़ाई राजपूत समाज ने जीती हो तो मुझे बता दो। कोई उल्लेख नहीं मिलता, वीरता से कोई उल्लेख नहीं मिलता कि एक भी लड़ाई राजपूत राजाओं ने जीती हो। एक राजा ने अगर जीती हो तो उसका इतिहास बताइए, कहीं जीता हो तो? कोई इतिहास नहीं है कहीं भी। वो वीर। और अखंड भारत की जिसकी ये बात करते हैं, अखंड भारत की ये जब बात करते हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी भारत राजा भर्तृ के नाम पे पड़ा, राजा भरत के नाम पे पड़ा। पहले तो यही नहीं डिसाइड कर पाए, जब वो भी तो भाई हिंदू थे, राजा भर्तृ, राजा भरत, जिसके भी नाम पे तुम भारत को बता रहे हो, तो जब उनके नाम पे देश है तो आपत्ति क्या है तुम्हें? क्यों हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो? दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हिंदू मुस्लिमों ने गाली दी। दूसरी तरफ यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों का गाली का शब्द हिंदू था, जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे। वोल्गा जो किताब लिखी उसमें भी ये सब था। तो जब इस तरह की बातें थी तो आप ये बताइए फिर आप क्यों उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं? हिंदू कोई राष्ट्र नहीं है, हिंदू एक व्यवस्था है जिसको ये ला करके यहाँ जिस तरह से आप चलता था पहले कि 15% लोग राज करेंगे और 85% लोग बेचारे इनके दीनहीन रह करके इनके पीछे जाएंगे, आज वही स्थिति आ रही है। आप देखिए रोजगार नहीं है, आप देखिए लोगों को खाने को नहीं है, आप देखिए महंगाई इतनी हो रही है, एक एक घर में इतने बुरे हाल हैं। आज मैं आपको बता दूं कि कितनी, अगर आप डाटा निकालोगे, लोगों ने रोजगार जाने की वजह से आत्महत्याएं की हैं। विरोध नहीं करते, व्यवस्था का विरोध है। मैं तो विरोध हर उस व्यक्ति का करता हूं जो मनुष्य के खिलाफ जाता है, जो व्यवस्था के खिलाफ जाता है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हम तो सबका विरोध करते हैं अगर वो गलत कर रहा है तो। अगर आप ये देखिए ना कि ये इस समय जो भाजपा की जो गवर्नमेंट चल रही है आज पूरे देश भर में है, ये इन्होंने चाहे वो चोरी से बनाई हो, चाहे वो इन्होंने छल से बनाई हो, चाहे बल से बनाई हो, या जिस भी तरह से बनाई है, लेकिन इनकी मोटा वोट मिल रहा है सर मोदी योगी को। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है दुनिया में। नहीं, नंबर 1 पार्टी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब के बाद में बौखलाहट आपको आती है, आप ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं सीधे सीधे। देखिए ईवीएम पे आरोप से मेरा मतलब नहीं, मैं तो राजनीति में हूं नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पत्रकार हूं तो मैं उसी तरह की आपको बात बताऊंगा कि ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो,
देखिए काम तो धरातल पे करना पड़ेगा। भाजपा ने अपना काम किया, चाहे उसने छल से किया, चाहे उसने बल से किया, चाहे उसने पैसा खरीद के किया, उसने काम किया। वो काम कर रही है तो सत्ता में आ रही है, और जिसको सत्ता में आना भाजपा से ज्यादा काम करे सत्ता में आ जाए। लेकिन अभी आपने जो एक सवाल किया था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं, तो भाई राशन किसको मिल रहा है? गरीबी रेखा से नीचे। ये जो राशन मिल रहा है ये ऑन रिकॉर्ड सरकार के रिकॉर्ड में उन लोगों को मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इसका मतलब आप सरकार खुद ये क्या मानती है कि देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी से कगार पे हैं, वो भूखमरी के कगार पे हैं। देश की जनसंख्या ही 120-30 करोड़ है, और उसमें 80 करोड़ लोग भूखमरी जिसकी हो, तो आप देखिए फिर वो देश कहाँ जाएगा? धरातल में जाएगा ना, रसातल में जाएगा ना। तो सरकार को करना ये चाहिए कि शिक्षा देवे, हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे। अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हम विदेश से फंडिंग लाएंगे, विदेश से इन्वेस्ट कराएंगे, और विदेश से इन्वेस्ट करा करके यहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे। अभी आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल पहले ही विदेशी कंपनियां यहाँ से मुनाफा कमा के भाग गई, जिनको मोदी जी लाए थे। अब डाटा निकलवाइए भारत सरकार का। करोड़ रुपया का निवेश कराया है योगी जी ने, निवेश कराया है भाई। वो कंपनियां जो यहाँ आ रही हैं वो कमाने के लिए आ रही हैं। आप भी या मैं भी, कोई भी हो व्यक्ति, तो वो फायदे के लिए काम करता है। कल को सपोज कीजिए रोजगार मिलेगा उससे, रोजगार कितना मिलेगा? ये आय होगी सरकार को। मैं कह रहा हूँ कितना रोजगार मिलेगा कल को। वो कंपनी सपोज कीजिए, अभी पेटीएम एक कंपनी थी वो बंद हो गई, उसके शेयर बिक गए। अभी आप देख रहे हैं जिसको ये बता रहे थे इनका अडानी ग्रुप, आज अडानी ग्रुप 29 नंबर पर पहुंच गया है, और इतने उसके घपले झपले हैं कि वो अब नीचे धसलता जा रहा है। उसने अपने शेयर इतने हाई कराए और उससे लोन लिया। राष्ट्रवादी उद्योगपति है अडानी। नहीं, ऐसे राष्ट्रवादी तो जब सरकार जब आती है ना, तो ऐसे राष्ट्रवादी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। सर, आप जैसे लोग जो है अपने ही देश के व्यापारी का विरोध करते हैं, और दोस्तों में भी ऐसा होता है क्या? अपने व्यापारी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति देश को लूटे, ये लुटेरा है, ये कोई व्यापारी नहीं है। लाखों लोगों को सर रोजगार दे रहे हैं अडानी। कोई रोजगार नहीं दे रहे, ये रोजगार दे रहे हैं। अभी मुझे दे दें मोदी जी 100 करोड़ रुपए, मैं दे दूंगा लाखों लोगों को रोजगार। मुझे दे दें 10,000 करोड़ रुपए, मैं दे दूंगा करोड़ों लोगों को रोजगार। भाई जब सरकार उसकी माई बाप बनी पड़ी है, सरकार उसको करोड़ों रुपए दे रही है, तो वो क्यों ना रोजगार देगा? उतनी फाइल तो भरेगा ना। आप मुझे बताओ ना, नोएडा में कितनी अडानी की कंपनी है? आप मुझे बताओ गाजियाबाद में कितनी अडानी की कंपनियां हैं? एक कंपनी मुझे दिखा दो इनकी कहीं यहाँ पे हो। तो यहाँ का जो युवा है वो बेचारा, उसने अपनी जमीन भी दे दी, आज वो बेचारा धरना प्रदर्शन करता है नोएडा में। तमाम लोगों को देखिए, कितने लोग डेली में देखता हूँ, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण पे यहाँ के किसान अपने युवाओं के रोजगार के लिए डेली धरना प्रदर्शन करते हैं। विदेशी कंपनियां लेती नहीं है यहाँ के लोगों को, कहती हैं आप लोकल हैं, आपको नहीं भर्ती करेंगे इसमें, तो कैसे रोजगार देंगे भाई? आप बताइए। अडानी 2 नंबर पर कैसे पहुंच गए पूरी दुनिया में? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, सरकार के हाथ में आंकड़े का खेल है। आपने देखा होगा मीडिया में पिछले कुछ महीने पहले कि टीआरपी का खेल चला था ना, एक ही चैनल को बार बार नंबर 1 बनाया गया था ना, सरकार का खेल था वो। पूरे देश में 15,000 बॉक्स हैं जो टीआरपी का खेल शुरू करते हैं। अब वो बॉक्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। गवर्नमेंट चाहे जिसको नंबर 1 बना दे, जिसको नंबर 2 बना दे। जो जब से सबसे ज्यादा जो है गा रहा था गुणगान सरकार के, वो नंबर 1 बन रहा था। जब कुछ चैनलों की आंख खुली तो उसका विरोध जब किया गया, तो जब वो चोरी पकड़ी गई। करीब 8 महीने 10 महीने तक तो टीआरपी बंद कर दी गवर्नमेंट ने। मतलब मीडिया भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। मीडिया कहाँ ईमानदारी से कर रहा है? अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो मैं कह रहा हूं इस देश में 90% सुधार आ जाएगा। आज मीडिया नहीं, आज चाटुकार दलाल बैठे हैं मीडिया में। मैं ये ठोक के कह सकता हूं, मैं देश को गुमराह किया जा रहा है। देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के दलित, शोषित, पीड़ित, सबको गुमराह किया जा रहा है। और इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता सकता हूं कि मीडिया में जाति देख देख के रखे जा रहे हैं रिपोर्टर भी। मतलब ये, अगर आप संघ के एजेंडे में सेट हैं, अगर आप भाजपा के एजेंडे में सेट हैं, तो आपको मीडिया में जगह दी जाएगी। खुद मैं जिस चैनल में, आपको मौका नहीं मिल रहा है। मौका नहीं, काबिलियत हमारे अंदर है। आप खड़ा करिए सामने किसी व्यक्ति को, मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ जाति देखी जा रही है। आपकी जाति देख के आपको चैनल में दिया जाएगा। अभी मैं एक पिछले 15 दिन पहले एक चैनल में इंटरव्यू देने गया, मेरा रेफरेंस किसी ने किसी बड़े चैनल को दिया। जब मैं वहां पे गया, मेरा बायोडाटा मांगा गया, मैंने अपना बायोडाटा दिया, अपना फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, ट्विटर आईडी, सारी चीज दी। उन्होंने मेरे सामने मेरा वो चिट्ठा खोल के रख दिया जो मैं पोस्ट करता हूँ, एजेंडे में सेट नहीं हो पाया। उन्होंने कहा भाई आपकी तो विचारधारा ये है। तो मैंने कहा भाई इसमें विचारधारा क्या है? तो मैं सही लिखता हूँ। अगर मैं सही को सही लिखता हूँ
तो उसमें क्या गलत है? तो इस तरह की हालात आज देश में हैं। और मैं ये बता सकता हूं कि ऐसे करीब कई लोगों को जो मेरे टच में है और मेरे साथ काम किया है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ओबीसी के लोग हैं, जिनको सिर्फ जाति देख के चैनलों से निकाल दिया गया, बड़े चैनलों से। तो मतलब जाति का बहुत बड़ा इसमें मतलब असर है। जाति का इस देश में असर रहेगा। जाति इस देश से कभी जाएगी नहीं। जाति एक कटु सत्य है। जो जाति है कि कभी जाति नहीं है, ये कटु सत्य है। भागवत जी कह रहे हैं कि जाति पंडित ने बनाई है। अब भागवत जी ने मान लिया ना, उनको ये ज्ञान हो गया कि ये ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग अब जग रहे हैं। जब यहाँ जग रहा लग रहा है आपको? ओबीसी के काफी तबके जो हैं वो जग रहे हैं। लिंचिंग हुई है राजस्थान में, वो ओबीसी मुख्य आरोपी बताया गया है। उसमें मुख्य आरोपी ओबीसी नहीं है, उसमें आप देखिए जो मुख्य आरोपी है वो सवर्ण है, और उसमें जो ओबीसी एक सैनी जो लड़का है उसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। मोनू माने सर, और ये वो भी सवर्ण है। और इस तरह के जो लोग हैं, ये क्या है, इनकी मानसिकता, ऐसे युवाओं को गुमराह किया जाता है। होता क्या है कि ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है, युवा हैं, उनको हिंदू 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 इतना जहर उनमें भर दिया गया कि अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति मिल जाए, आज इतना इस देश में नफरत पैदा हो गई है कि वो कहीं पब्लिक पैलेस में दाढ़ी टोपी लगा के पहुंच जाए तो लोग उससे ऐसे बचते हैं कि जैसे ये बम है, अभी फट जाएगा। इस तरह के हालात इस देश में हैं। समाज में जहर फैल रहा है। समाज में जहर फैल रहा है। अभी आप देखिए एससी को कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं उसको पीट पीट के मारा जाता है, कहीं उसके बच्चों को स्कूल में पीटा जाता है। इस तरह के काम है। एसटी, उसको मूंछ रखने में मारा जा रहा है, कहीं उसके साथ तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। ओबीसी, उसके साथ भी वही हो रहा है। अखिलेश यादव ने आज माना ना, जो अखिलेश यादव कल तक स्वर्ण बने हुए थे, जब उनके साथ घटना हुई, उनका बंगला जो है गौमूत्र से धोया गया, एक हफ्ते तक हवन पूजन शुद्धिकरण किया गया। अभी आप उससे भी बड़ी बात देखिए, भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी राष्ट्रपति पद की जब शपथ उन्होंने लिया, आपने देखा होगा मीडिया में भी, पहले उनका जो कुछ पंडित हैं वो शुद्धिकरण करा रहे हैं। तो मानसिकता देखिए कितनी गंदी है। एक प्रथम महिला राष्ट्र की, उसका भी शुद्धिकरण कराया जा रहा है। तो मानसिकता कहीं ना कहीं जो जहन में है कि चाहे आप कितने बड़े पद पे पहुंच जाइए, लेकिन आप रहेंगे शूद्र ही, आप रहेंगे अछूत ही, आप रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। तो मैं तो ओबीसी के भाइयों से ही कहना चाहूँगा, मैं तो एसटी और एससी के भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप जगें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें। ज्योति बा फूले, अंबेडकर, साहू, इन तमाम लोगों को, ये बाबा साहब को जो मिशन मूवमेंट था वो ओबीसी समाज का मिशन मूवमेंट लेकर के चले थे। जो ओबीसी समाज पिछड़ा जो मिशन को चला रहा था 1850 के करीब तक, उस मिशन मूवमेंट को लेकर के बाबा साहब चले। उन्होंने एक चेतना पैदा की समाज में, और उन्होंने ला करके समाज को एक दिशा दी, और वो दिशा, जो उस दिशा पे राष्ट्र चलेगा तो दिशा वो राष्ट्र आगे काम करेगा। अगर ये देश में आज संविधान ना होता तो आज ये देश इतने बड़े बड़े डैम ना बना पाता, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज ना बना पाता, इतने बड़े बड़े रोड ना बना पाता, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े ना कर पाता, यूनिवर्सिटी ना बना पाता। संविधान की वजह से यह हुआ। अगर यहाँ धर्म का डंका बजता तो यहाँ पे, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो यहाँ पर लोग सिर्फ लंगोटी बांधे घूमते, कोई कोट पैंट टाई नहीं पहनता। यहाँ पे इस तरह के हालात हो जाते, और आप देखते होंगे ये बात।